नमस्कार, स्वागत है आपका एग्जाम ए टू जेड में। और इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे यहाँ पर लाइजिनोप्टेरिडेसी के अंदर मेल और फीमेल फ्रूक्टिफिकेशन की। ठीक है, मेल और फीमेल के फ्रूक्टिफिकेशन की बात करेंगे। फ्रूक्टिफिकेशन का मतलब होता है फलन, यानी कि किसी भी शाखा के ऊपर मेल और फीमेल जिस तरह से लगते हैं उस सिस्टम को कहा जाता है यहाँ पर फ्रूक्टिफिकेशन। ठीक है भाई, तो इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे इस टॉपिक की, जिसका नाम है लाइजिनोप्टेरिडेसी, और इसके अंदर हम बात करेंगे मेल एंड फीमेल फ्रूक्टिफिकेशन की। क्लियर? देखिएगा, अगर आपने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो वो ऐप जरूर डाउनलोड करें। प्ले स्टोर पर, गूगल प्ले स्टोर पर फ्री है और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपके काम आ सकती हैं। आप यहाँ पर अपने मनपसंद के जो है कोर्स वो बाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़, कोर्स रोज़ाना डेवलप किए जाते हैं और कंटेंट जो है इसके अंदर डेली डाले जाते हैं। यहाँ पर लाइव क्लास भी है, उसे भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर फ्री कंटेंट है जिनका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ये ऐप आपको चलाने में कोई दिक्कत है तो आप सीधे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक हमारा जो है लाइजिनोप्टेरिडेसी के अंदर मेल एंड फीमेल का फ्रूटिफिकेशन। यहाँ पर हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि जो लाइजिनोप्टेरिडेसी होती है उसका स्टेम, लीफ और जो रूट होती है वो किस तरह की होती है। उसी के साथ एक और टॉपिक है यहाँ पर कैपिटेट ग्लैंड। ठीक है, ये भी जो है इसका इम्पोर्टेंट भाग होता है, 5 नंबर का पूछा जाता है ये। तो पहले बात कर लेते हैं हम कैपिटेट ग्लैंड की, फिर उसके बाद में हम बात करेंगे मेल और फीमेल फ्रूटिफिकेशन के। तो ये थोड़ा सा एडिशनल टॉपिक है जो इसके अंदर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है जी, तो पहले पॉइंट डाल लेते हैं कैपिटेट ग्लैंड। कैपिटेट ग्लैंड, ठीक है। अब देखिए कैपिटेट ग्लैंड होती क्या है। तो जब हम प्लांट को देखते हैं तो प्लांट की जो सतह होती है, मतलब कि जो सरफेस होता है उसका, जैसे कि उसका तना हो गया, लीफ हो गई, ठीक है, इन जगह पर एक स्पेसिफिक तरह की स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे कहा जाता है कैपिटेट ग्लैंड। और ये सब जगह अवेलेबल होती है, इसके ऊपर सब जगह अवेलेबल होती है, केवल रूट को छोड़कर। इस तरह की होती है कैपिटेट ग्लैंड, रूट को छोड़कर ये सारी जगह पर अवेलेबल होती है। मान लेते हैं ये तना है जिसके ऊपर ये कैपिटेट ग्लैंड इस तरह से लगी हुई होती है। ठीक है, तो ये है यहाँ पर कैपिटेट ग्लैंड। कैपिटेट ग्लैंड, ओके। और ये रूट पर स्टेम, सॉरी, रूट को छोड़कर स्टेम, लीफ और जो भी इसका मेल या फीमेल पार्ट होता है सबके ऊपर ये प्रेजेंट होती है, पाई जाती है। ठीक है भाई, चलिए अब देखिए जो कैपिटेट ग्लैंड होती है ये होती क्या है। तो पहले तो हमने कहा कि ये जो है सब जगह प्रेजेंट होती है, तो यहाँ लिख देते हैं हम प्लांट्स आर कवर, मतलब पूरा पादप जो होता है इससे कवर होता है। प्लांट आर कवर, ठीक है, बाय कैपिटेट ग्लैंड, बाय कैपिटेट ग्लैंड, ठीक है, एक्सेप्ट रूट, एक्सेप्ट द रूट। रूट को छोड़कर जितनी भी जगह होती है प्लांट के अंदर सब जगह क्या पाई जाती है, कैपिटेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ओके, अब अगर इसकी संरचना की बात करें, हम यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये फ्लास्क शेप में होती है। देख रहे हैं आप यहाँ पर ये फ्लास्क जैसी संरचना है, तो ये लिख सकते हैं हम यहाँ पर कि इट इज ए फ्लास्क शेप्ड। ठीक है, फ्लास्क शेप में होती है। इसमें एक स्टॉक होता है, ये स्टॉक है इसका, ठीक है, ये इसको बोलेंगे स्टॉक। और ये होता है इसका हेड, एक होता है इसके अंदर स्टॉक और दूसरा होता है हेड। ठीक है, तो फ्लास्क शेप है, ठीक है, और इसके अंदर क्या पाया जाता है कि स्टॉक होता है एंड एक हेड होता है, ठीक है, जो कि गोलाकार होता है, ग्लोबुलर हेड, ग्लोबुलर हेड होता है। अगर हम हेड का साइज का बात करें यहाँ पर, तो हेड का जो साइज होता है वो 0.1 से लेकर 0.4 mm का होता है, mm इन डायमीटर। ठीक है, डायमीटर में ये 0.1 से लेकर 0.4 mm का होता है। क्लियर? अब देखिएगा, इसके अगर टोटल साइज की बात करें, कैपिटेट ग्लैंड के साइज की बात करोगे आप, तो ये इसका जो साइज होता है वो 3 mm का होता है। टोटल कितना साइज होता है, 3 mm।
इन लेंथ, इसकी जो लंबाई होती है वो 3 mm होती है। उसमें से 0.1 से लेकर 0.4 गोलाकार आकृति का हेड पाया जाता है इसके अंदर। ठीक है जी। अब ये जो होता है पूरा कैपिटेट ग्लैंड जो बना होता है ये पेरेन्काइमा से बना होता है। ये जो कैपिटेट ग्लैंड होता है ये पेरेन्काइमा टिश्यू से बना होता है। तो किससे बना होता है ये? पेरेन्काइमा। ठीक है, ये पेरेन्काइमेटस होता है। ठीक है, पेरेन्काइमा से बना हुआ होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि इट इज ए पेरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर। ठीक है, पेरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर होता है ये। दूसरी चीज यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इसका जो हेड होता है वो हेड, ये वाला जो भाग होता है हेड वाला भाग, ये वाला भाग कुछ स्पेसिफिक सेल इसकी जो होती है वो यहाँ से जो ऑयली या वैक्सी जो होती है उस पदार्थ को यहाँ से सीक्रेट करती है। ठीक है ना। इस भाग की देखो किस तरह का होता है। अगर हम इसको थोड़ा सा जो है बड़ा करके अगर देखना चाहें तो वो इस तरह का हमें दिखाई देता है। यहाँ पर ये हेड जो होता है वो इस तरह का दिखाई देता है। ठीक है, और इसके अंदर जो है यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक सेल होती है जो हेड पर होती है। हेड पर प्रेजेंट होती है कुछ स्पेसिफिक सेल, और ये जो सेल्स होती है ये यहाँ पर सीक्रेटरी फंक्शन करती है। बाकी सेल तो सेम होती है इसकी, और दूसरी जो सेल होती है तो वो तो कैसी होती है? सेम होती है, सेम नेचर की होती है, पेरेन्काइमा नेचर की होती है सारी सेल यहाँ पर। लेकिन यहाँ कुछ कोशिकाएं जो होती है हेड की कुछ कोशिकाएं होती है जो कि सीक्रेटरी फंक्शन करती है। ये वाली जो कोशिकाएं होती है ये यहाँ की सेल, ये सीक्रेटरी सेल होती है। ठीक है, कौन सी सेल होती है? सीक्रेटरी। ठीक है, कुछ सीक्रेशन करती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसकी सम सेल ऑफ हेड, सम सेल ऑफ हेड क्या होती है? सीक्रेटरी। ठीक है जी। अब ये जो सीक्रेटरी सेल होती है ये यहाँ पर ऑयली और वैक्सी सब्सटेंस को सीक्रेट करती है। कौन सा सब्सटेंस? ऑयली एंड वैक्सी। ठीक है, तेल जैसा और मोम जैसा पदार्थ जो होता है उसको क्या करती है? सीक्रेट करती है। ठीक है ना, सब्सटेंस। देखिए, अब ये जो ऑयली और वैक्सी सब्सटेंस होता है यहाँ पर, ये क्या काम करता है इसके अंदर? तो ये काम करता है यहाँ पर प्रोटेक्शन का काम करता है, यानी कि प्रोटेक्टिव नेचर का होता है। प्रोटेक्टिव नेचर से मतलब है यहाँ पर कि कोई बैक्टीरिया, फंगस या कोई कीट जो होते हैं, कीड़े होते हैं, वो इसको खाए नहीं, नष्ट ना करे पौधे को प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। क्योंकि ये जो ऑयली या वैक्सी जो मटेरियल होता है ये उसको चिपकने नहीं देता, बैक्टीरिया वगैरह को इनको आने नहीं देता। ठीक है, दूर रखता है, जानवरों से दूर रखता है पौधे को। तो इसमें कुछ स्मेल होती होगी, क्योंकि ये तो अभी क्या है कि जीवित तो है नहीं, तो हमें इसके बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं। लेकिन फिर भी ये ऑयली और वैक्सी मटेरियल की जो है यहाँ पर हमें देखने को मिले हैं कैपिटेट ग्लैंड। तो जाहिर सी बात है कि ये कुछ स्पेसिफिक प्रोटेक्शन का ही काम करते होंगे इसके अंदर। ठीक है, ये जो कैपिटेट ग्लैंड है ये एज ए अपेंडेजेज होती है यहाँ पर। ठीक है, इनका कुछ स्पेसिफिक काम नहीं होता, इनका कुछ स्पेसिफिक काम नहीं होता प्लांट्स के अंदर। ये केवल यहाँ पर कैसी होती है? यहाँ पर ये अपेंडेजेस की फॉर्म में होती है। अपेंडेजेस का मतलब है उपांग। उपांग का मतलब है कि यहाँ जिस तरह से प्लांट की जो सरफेस होती है उसके ऊपर जिस तरह से रोम पाए जाते हैं, हेयर्स पाए जाते हैं, तो उनका काम होता है केवल प्रोटेक्टिव नेचर का या कुछ सीक्रेशन का। ठीक है, उनका कुछ और दूसरा स्पेसिफिक काम नहीं होता है प्लांट के स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पर सेम उसी प्रकार से ये कैपिटेट ग्लैंड होती है। हो सकता है भविष्य में इन्हीं कैपिटेट ग्लैंड ने रोम का या हेयर का या कुछ दूसरी जो स्ट्रक्चर है उनका फॉर्मेशन किया हो। ठीक है, तो दीज आर ओनली अपेंडेजेस। तो ये एज ए अपेंडेजेस होती है यहाँ पर। दीज आर ओनली अपेंडेजेस। ठीक है, यहाँ पर ये किस तरह की होती है? अपेंडेजेस की फॉर्म में ही होती है। ठीक है भाई, इसके अंदर इसकी खास बात होती है कि इसके अंदर कोई किसी प्रकार की वाटर सप्लाई नहीं होती है। ये जो भी काम करती है अपनी एपिडर्मिस से ही करती है, मतलब जो भी लेना होता है एपिडर्मिस से लेती है। बाकी इसके अंदर किसी प्रकार की वाटर सप्लाई के लिए कोई वेस्कुलर बंडल वगैरह ये सारी चीजें यहाँ पर नहीं होती है। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर नॉट सप्लाइड
not supplied by vascular system, vascular system। ठीक है जी। तो यहाँ पर कोई वेस्कुलर सिस्टम से किसी प्रकार की कोई सप्लाई अवेलेबल नहीं होती है। तो ये स्ट्रक्चर होती है जिसे कहा जाता है कैपिटेट ग्लैंड। और 5 नंबर का क्वेश्चन है जो कि इस तरह से आपको उसको लिख देना है। ये मेन पॉइंट है इसके, जो कि इसकी संरचना को दर्शाते हैं, शो करते हैं। 5-7 चीजें हैं, इनको हमें याद कर लेना है और एग्जाम के अंदर लिख देना है। ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है और हमेशा पूछ लिया जाता है, बहुत सी बार ये पूछा गया है एग्जाम के अंदर, कैपिटेट ग्लैंड क्या होती है, व्हाट इज ए कैपिटेट ग्लैंड। तो बिल्कुल सिंपल है, आराम से इजी वे में हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। बस इसका स्ट्रक्चर हमें ध्यान रख लेना है और क्या काम आती है ये ध्यान रख लेना है। ओके जी, चलिए नाउ नेक्स्ट चलते हैं। अब हम आगे हमारा मेल फ्रुक्टिफिकेशन, जो हमारा टॉपिक है आज का, वो है यहाँ पर मेल फ्रुक्टिफिकेशन। ठीक है, चलिए तो इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं और यहाँ पर हम पॉइंट डाल लेते हैं हमारा मेल फ्रुक्टिफिकेशन। मेल फ्रुक्टिफिकेशन, ठीक है, यानी कि नर फलद। अब जो नर फलद है उसके बारे में हम बात करें तो ये एक डायग्रामेटिकली अगर आप देखोगे इसको, तो जो प्लांट होता है उस प्लांट के जो ब्रांच होती है उस ब्रांच के ऊपर ये मेल जो है माइक्रोस्पोरेंजिया ये लगे होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक क्या चाहिए, डायग्राम चाहिए। तो पहले डायग्राम को हम यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं। तो ये है मेल फ्रुक्टिफिकेशन। ठीक है, तो ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर, ये जो पोर्शन देख रहे हो आप, ये है इसका मेल गेमेटोफाइट। ठीक है, यानी कि जो कि माइक्रोस्पोरेंजिया का निर्माण करता है, इसके अंदर बनते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। ये एक प्रकार का फर्टाइल फ्रोंड होता है। क्या होता है? फर्टाइल फ्रोंड होता है जिसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया यहाँ पर बनते हैं। बात समझ में आए? ये ब्रश जैसा, हेयर ब्रश जैसा दिखाई देता है, जैसा कि आपने देखा होगा बाल साफ करने का ब्रश होता है उस तरह का ये दिखाई देता है। और इसे कहा जाता है इप्यूलेट्स। क्या कहा जाता है? इप्यूलेट्स। बात समझ में आए? तो ये कहलाता है इप्यूलेट्स। इप्यूलेट्स, ठीक है, ब्रश जैसा होता है, इप्यूलेट बोल दो या ब्रश जैसा स्ट्रक्चर बोल दो इसको। ब्रश जैसा स्ट्रक्चर होता है ये। तो ये पाया जाता है यहाँ पर, जो कि मेल का काम करता है, मेल गेमेटोफाइट का। ठीक है, और इसी के अंदर होते हैं यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, यही स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर ये जो दिख रहा है हमें ब्रश जैसी स्ट्रक्चर, इसमें से एक जो होगा वो माइक्रोस्पोरेंजिया होगा। तो इसी के ऊपर, इसी के अंदर होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, यहीं पर लगे होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, अगर हम इसको बड़ा करके देखें तो ये हमें इस तरह का नजर आता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। और इस पर इस तरह से जो है माइक्रोस्पोरेंजिया लटके हुए होते हैं, इस तरह से पेंडेंट होते हैं और ऐसे लंबे लंबे होते हैं, एलोंगेटेड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये बाइलोब्ड होते हैं। इसके अंदर जो है दो दो भाग पाए जाते हैं। आगे हम इसका स्ट्रक्चर और भी स्टडी करेंगे डिटेल से, तो हमें पता चलेगा कि अगर हम इसको काट दें इस तरह से, इस एक पोर्शन को इस तरह से काट दें, तो इसके अंदर हमें इस तरह की संरचनाएं नजर आती हैं। ठीक है, इस तरह के कोष्टक जो है हमें यहाँ पर नजर आएंगे और इन कोष्टक्स में भी दो दो भाग होंगे। ठीक है ना, ये इस तरह से। तो ये स्ट्रक्चर कहलाती है बाइलोक्यूलर स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? बाइलोक्यूलर स्ट्रक्चर कहलाती है। और इन बाइलोक्यूलर स्ट्रक्चर्स के अंदर पाए जाते हैं पोलन। पोलन का स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो पोलन होते हैं वो पोलन कैसे होते हैं भाई, यहाँ से निकालें हम पोलन को, तो पोलन होता है इसका बिल्कुल गोलाकार स्ट्रक्चर में। और ये टाइजेंट, इसके ऊपर जो है ना त्रिवलन कपाट पाया जाता है। इस तरह से 3 भागों में बटा हुआ एक कपाट होता है, गोलाकार होता है और उसके ऊपर जो है गोलाकार भाग के ऊपर एक कपाट पाया जाता है। ठीक है, और ये जो पोलन होता है इसमें 2 लेयर्स होती है, एक्साइन और इंटाइन। ठीक है, बाहर की जो लेयर होती है उसे बोला जाता है एक्साइन और अंदर की तरफ में जो लेयर होती है उसे बोला जाता है इंटाइन। ठीक है, तो एक्साइन और इंटाइन 2 लेयर होती है। एक्साइन जो होती है वो ऑर्नामेंटल होती है, लेकिन ज्यादा ऑर्नामेंटल नहीं होती, अलग अलग के अंदर जो है वो अलग अलग तरह की हमें दिखाई देती है। तो अभी हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, सारी चीजें एक एक करके हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, तो मेल फ्रुक्टिफिकेशन की अगर हम बात करें यहाँ पर,
सबसे पहले तो इसके अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, पहले उसके बारे में बात करें तो ये हमें दिखाई देता है बूट शेप। ठीक है, तो इसका जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, इसके अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, ठीक है, वो माइक्रोस्पोरेंजिया कैसा दिखाई देता है भाई? बूट जैसा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? बूट शेप में होता है, जिस जूते के आकार का होता है, बूट शेप। ठीक है, ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है इसके अंदर ये बूट शेप होता है ना, ये वाली स्ट्रक्चर इसके अंदर देखेंगे हम, जब इसको काटेंगे हटाएंगे यहाँ से, तो ये बूट शेप जैसा दिखाई देता है इस तरह से। ठीक है, जूते के जैसा दिखाई देता है, बूट शेप। क्लियर? ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, ये जो अल्टीमेट पाइन्यूल होता है। अब अल्टीमेट पाइन्यूल क्या होता है, उस स्ट्रक्चर को पहले हम लिख लेते हैं, फिर समझेंगे इसको कि अल्टीमेट जो पाइन्यूल होता है उसके ऊपर ये जो है एलोंगेटेड फॉर्म में और पेंडेंट फॉर्म में जो है बोर्न होते हैं। एलोंगेटेड का मतलब है इसी तरह लंबा होना, और पेंडेंट का मतलब है लटकता हुआ, लंबा लटकता हुआ फॉर्म में जो अल्टीमेट स्ट्रक्चर होती है पाइन्यूल्स की, उस पर ये प्रेजेंट होते हैं। अब इस चीज को हम समझते हैं कि व्हाट इज द अल्टीमेट स्ट्रक्चर ऑफ पाइन्यूल। ठीक है, देखिएगा, ये यहाँ पर जो है आपका स्ट्रक्चर है, ये देखिएगा, ये वाला फर्स्ट स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, इसको माने हम फर्स्ट स्ट्रक्चर, इस चीज को माने हम सेकंड स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये जो ब्रश जैसा नजर आ रहा है ये है इसका थर्ड स्ट्रक्चर। अगर जो लीफ होती है उसकी जो स्ट्रक्चर मतलब बदलती रहती है, उसमें चेंजेज आते रहते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब है कि तीन तरह की फॉर्म में बदल रही है, अलग अलग तरह की फॉर्म में बदल रही है। तो जो लास्ट एंड फाइनल फॉर्म होती है उस फॉर्म के ऊपर किस तरह की स्ट्रक्चर लग रही है, दैट इज द अल्टीमेट पाइन्यूल। बात समझ में आई? उस स्ट्रक्चर को हम बोल रहे हैं अल्टीमेट पाइन्यूल। अल्टीमेट का मतलब है लास्ट, अब इसके अलावा इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, दैट इज अल्टीमेट। ठीक है, तो इसको बोला जाता है अल्टीमेट पाइन्यूल। अब ये स्ट्रक्चर है किस तरह की? लीफ जैसी स्ट्रक्चर है, तो लीफ जैसी स्ट्रक्चर होने की वजह से इसको बोला जाता है पाइन्यूल, और दैट इज द अल्टीमेट, द लास्ट स्ट्रक्चर। ओके, तो यहाँ पर यूं कह सकते हैं हम कि ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं ये बोर्न होते हैं, बोर्न एज एलोंगेटेड या एलोंगेट, ये इस तरह से बोर्न होते हैं, एलोंगेट होते हैं, लंबाई में लंबवत होते हैं। दूसरा कैसे होते हैं? पेंडेंट, पेंडेंट। ठीक है, पेंडेंट होते हैं। ठीक है, पेंडेंट अपेंडेजेस की फॉर्म में होते हैं, अपेंडेजेस। ठीक है, ऑन द ऑन द अल्टीमेट ऑन द अल्टीमेट पाइन्यूल, अल्टीमेट पाइन्यूल। ठीक है, ऑफ द फ्रंट, ऑफ द फ्रंट। ये जो फ्रंट है ये फर्टाइल फ्रंट है, इसको बोलेंगे अपन फर्टाइल फ्रंट। इस तरह की जो स्ट्रक्चर है ये फर्टाइल फ्रंट होता है। ठीक है, इस फर्टाइल फ्रंट पर ये इस तरह से अल्टीमेट पाइन्यूल की फॉर्म में जो है यहाँ पर पेंडेंट और एलोंगेटेड फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि बोर्न होते हैं, उगते। क्लियर बात? अब जो फर्टाइल फ्रंट होता है, जैसा कि हमने देखा अभी यहाँ पर कि ये फर्टाइल फ्रंट होता है, ठीक है, जिसके ऊपर ये नहीं लगते माइक्रोस्पोरेंजिया उसे इनफर्टाइल बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जिसके ऊपर ये लगते हैं उसे फर्टाइल फ्रंट बोलते हैं। तो जो फर्टाइल फ्रंट होता है भाई, फर्टाइल फ्रंट, ये जो फर्टाइल फ्रंट है यहाँ पर, ये फर्टाइल फ्रंट ऐसा दिखाई देता है जैसा कि जो हमारा ऑर्किड होते हैं उनके अंदर जो वेलामेन टिश्यू होता है उस तरह का। ठीक है, सॉरी, ये ब्रश जैसा दिखाई देता है। पहले देखने वाली बात करेंगे, फिर इसके बाद में हम टिश्यू की बात करेंगे, इसके अंदर कैट किस तरह का टिश्यू होता है इसके अंदर। तो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर ले हम। तो जो फर्टाइल फ्रंट होता है यहाँ पर, ये जो फर्टाइल फ्रंट होता है ये रिजेंबल होता है किसकी तरह? हेयर ब्रश की तरह। फर्टाइल फ्रंट रिजेंबल 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 माइन्यूट माइन्यूट हेयर ब्रश। ठीक है, हेयर ब्रश, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बाल साफ करने का हेयर ब्रश जैसा दिखाई देता है, रिजेंबल होता है उसके जैसा, हेयर ब्रश जैसा। ठीक है जी, तो इसे क्या कहा जाता है? इस हेयर ब्रश को कहा जी, हेयर ब्रश जैसे स्ट्रक्चर को कहा जाता है इसे
माइन्यूट हेयर ब्रश, या इसे कहा जाता है इप्यूलेट्स। क्या कहा जाता है? इप्यूलेट्स। ठीक है, तो ये इप्यूलेट जैसी स्ट्रक्चर यहाँ पर उपस्थित होती है इसकी। ठीक है, इसमें जो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं वो बाइलोक्यूलर होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया जो होते हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको कि दो दो भागों में बटे हुए होते हैं ना। माइक्रोस्पोरेंजिया जो होते हैं यहाँ पर, ये क्या होते हैं भाई? यहाँ पर ये होते हैं बाइलोक्यूलर। कैसे होते हैं? बाइलोक्यूलर। बाइलोक्यूलर का मतलब होता है द्विकोष्ठीय, दो दो कोष्ठक इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है द्विकोष्ठीय। ठीक है, और इसके ऊपर कोई रिंग नहीं प्रेजेंट होती। रिंग नहीं प्रेजेंट होती तो ये हमें जो है दो भागों में बटे हुए ही दिखाई देते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर जो है रिंग की लेख होती है, यानी कि रिंग प्रेजेंट नहीं होती, कोई सी भी एनुलस या वलय जो है यहाँ पर उपस्थित नहीं होती है, तो ये बाइलोक्यूलर ही दिखाई देते हैं केवल। अब इसके पोलन की अगर हम बात करें तो पोलन जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है यहाँ पर, पोलन। ठीक है, तो पोलन की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इसके अंदर जो पोलन होते हैं, इसके अंदर जो पोलन स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है, वो पोलन यहाँ पर होते हैं गोलाकार, जैसा कि यहाँ ये डायग्राम है। ठीक है, पोलन कैसे होते हैं भाई? यहाँ पर पोलन होते हैं स्फेरिकल। कैसे होते हैं? स्फेरिकल। पोलन होते हैं स्फेरिकल, यानी कि गोलाकार। ठीक है, लेकिन साथ साथ में इसके ऊपर ऐसे इस तरह से त्रिवलन कपाट पाए जाते हैं। ठीक है, जिसे कहा जाता है ट्राइलेट शटर। ठीक है, क्या पाया जाता है? ट्राइलेट शटर पाया जाता है। ठीक है, शटर। अब ये जो ट्राइलेट शटर होता है, त्रिवलन जो कपाट होता है, ये इसके शीर्ष पर पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? ऑन प्रॉक्सिमल सरफेस। प्रॉक्सिमल सरफेस के ऊपर ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो त्रिवलन कपाट होता है ये प्रॉक्सिमल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर में होता है, पूरा का पूरा गोल होता है। ठीक है, इसके अंदर दो लेयर पाई जाती है। एक लेयर होती है इंटाइन, जो कि अंदर की तरफ में होती है, और एक लेयर होती है जो होती है एक्साइन, जो बाहर की तरफ होती है। ठीक है, एक्साइन और इंटाइन। जो इंटाइन लेयर होती है वो इसकी इनर लेयर होती है। ठीक है, इनर लेयर। और जो आउटर लेयर होती है वो कहलाती है इसकी एक्साइन, आउटर लेयर। ठीक है, तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो एक लेयर इस तरह से होगी अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। ठीक है, तो ये हो गई इसकी इंटाइन, एक्साइन। बाहर की तरफ जो है वो एक्साइन है, और अंदर की तरफ जो है वो क्या है? इंटाइन है। ठीक है, अब ये जो एक्साइन होती है ये भी दो भागों में बटी हुई होती है। एक को बोला जाता है सेक्साइन, और एक को बोला जाता है नेक्साइन। ठीक है, एक को बोला जाता है सेक्साइन और दूसरे को बोला जाता है नेक्साइन। तो जो सेक्साइन होती है वो होती है ऑर्नामेंटल। कैसी होती है? ऑर्नामेंटल होती है। ऑर्नामेंटल का मतलब होता है इसके ऊपर किसी न किसी प्रकार का कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर लगा होता है। ठीक है ना, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर कुछ अलंकरण जैसी स्ट्रक्चर होती है, इस तरह की चीजें लगी हो सकती है, गोलाकार लगी हो सकती है, रोमनुमा संरचनाएं यहाँ पर प्रेजेंट हो सकती है। तो ये संरचना इसके अंदर प्रेजेंट होती है। बात समझ में आए? अब देखिए जो एक्साइन होता है यहाँ पर, अब एक्साइन को हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। एक्साइन दो भागों में डिवाइड है यहाँ पर, कौन कौन सा? एक पार्ट होता है इसका सेक्साइन, और एक होता है नेक्साइन। ठीक है जी, अब ये जो सेक्साइन और नेक्साइन वाला जो पोर्शन होता है, तो ये अलग अलग प्लांट्स के अंदर हमें अलग अलग देखने को मिलता है। अलग अलग प्लांट मतलब अलग अलग स्पीसीज में। ठीक है, जैसे कि हम बात करें यहाँ पर क्रोसोथिका की, तो जो क्रोसोथिका होता है, देखो यहाँ पर हम उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं इसको। ठीक है, जैसे कि हमारे पास है क्रोसोथिका, तो क्रोसोथिका की अगर आप बात करोगे तो क्रोसोथिका के अंदर जो पोलन होता है, वो पोलन का जो एक्साइन होता है, इस पोलन का जो एक्साइन पार्ट होता है, वो एक्साइन वाला भाग जो होता है वही सेक्साइन और नेक्साइन के अंदर कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर होता है सेक्साइन और यहाँ पर नेक्साइन। ठीक है, तो सेक्साइन और नेक्साइन दो भाग इसके होते हैं। अब इसके अंदर देखें तो ये जो सेक्साइन होता है ये पुअर ऑर्नामेंटल होता है, क्योंकि हमने कहा कि यहाँ पर ये ऑर्नामेंटल होता है, तो ये
पुअर ऑर्नामेंटल होता है, मतलब इसके ऊपर जो बाहर की तरफ में जो लेयर पाई जाती है वो कम खुरदरी होती है और कम इसके ऊपर जो है ऑर्नामेंट स्ट्रक्चर होती है। पुअर ऑर्नामेंट ये क्या करता है, शो करता है। ओके जी। इसी तरह अगर हम बात करें यहाँ पर क्रोसोथिका के बाद में पोटोनिया, ठीक है, पोटोनिया के अंदर जो पोटोनिया प्लांट होता है, पोटोनिया के अंदर देखेंगे तो इसका जो सेक्साइन होता है, पोटोनिया का जो सेक्साइन होता है, पोटोनिया का जो सेक्साइन होता है वो थिन होता है, थिन वाल्ड वाला होता है और इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसे कहा जाता है ओबरक्यूल्स। ठीक है, तो ये कैसा होता है, यहाँ पर सेक्साइन थिन होता है और इसके ऊपर एक लेयर स्ट्रक्चर पाई जाती है, ऑर्नामेंटल स्ट्रक्चर, जिसे कहा जाता है ऑर्बिक्यूल्स। ठीक है, और ये ऑर्बिक्यूल्स होते क्या है, तो ऑर्बिक्यूल्स जो होते हैं वो एक प्रकार का यूबिस बॉडी होता है। क्या होता है जी, यूबिस बॉडी, जैसा कि एंजियोस्पर्म के अंदर पाया जाता है यूबिस बॉडी होती है। यूबिस बॉडी क्या होती है अगर ये पूछा जाए तो ये जो यूबिस बॉडी होती है ये एक प्रकार का स्पोरोपोलिन के जो कण होते हैं, पार्टिकल होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं, तो वो यूबिस बॉडी कहलाता है। और ये स्पोरोपोलिन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके अंदर, पोलन के अंदर। ठीक है, इसकी वजह से इसका जो बाहर का जो लेयर होता है वो काफी कठोर हो जाता है। तो ये जो यूबिस बॉडी होती है ये होती है स्पोरोपोलोनिन पार्टिकल, पोलोनिन पार्टिकल। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। तो ये थिन होता है और इसके ऊपर ऑर्बिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि ऑर्बिक्यूल्स जैसी स्ट्रक्चर होती है यहाँ पर बाहर की तरफ में स्ट्रक्चर है, मान लेते हैं पोलन है और इसका ये सेक्साइन भाग है। ठीक है, तो सेक्साइन पर इस तरह से यूबिस बॉडी जो है यहाँ पर प्रेजेंट होती है और इसको एज ए ऑर्नामेंटल बना के रखती है इस तरह से। लेकिन लोअर में होती है, थिन होती है, पतली होती है ना, बहुत ही पतली लेयर होती है। ठीक है, अब इसका जो नेक्साइन होता है, इसी के अंदर सेक्साइन की बात करी हमने, अब यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्साइन की। नेक्साइन जो होता है वो यहाँ पर लेमिलर होता है। ठीक है ना, ये तो इस तरह से होता है, यूबिस बॉडी जो पार्टिकल के रूप में होती है यहाँ पर ऑर्बिकल, लेकिन नेक्साइन जो होता है वो लेमिलर होता है। लेमिलर का मतलब है कि यहाँ पर इसके नीचे की जो परत होगी एक्टाइन की, जो एक्साइन है, सॉरी है ना, एक्साइन जो है उसमें सेक्साइन और नेक्साइन है, एक्साइन के भाग होते हैं। तो जो नेक्साइन होता है वो लेमिलर होता है, मतलब कि एक परतीय संरचना होती है, परत जैसी स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट होती है। कंफ्यूज नहीं होना ना, इसके नीचे एक और लेयर पाई जाएगी अभी। तो ये इस तरह से लेयर स्ट्रक्चर होती है, लेमिलर स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, अब ये जो नेक्साइन होता है ये प्रोड्यूस होता है या ओरिजिनेट होता है कहाँ से, प्रोटोप्लास्ट से। तो इसका ओरिजिन होता है, ओरिजिनेट होता है ये तो कहाँ से, प्रोटोप्लास्ट से। इसकी उत्पत्ति होती है किससे, प्रोटोप्लास्ट से। लेकिन ये जो सेक्साइन होता है, ये सेक्साइन की उत्पत्ति होती है कहाँ से, और ये ओरिजिनेट होता है कहाँ से, आपके टपेटम से। किससे, टपेटम से, टपेटम। ठीक है, टपेटम से जो है ये ओरिजिनेट होता है, मतलब इसकी उत्पत्ति होती है टपेटम से। और ये क्योंकि ये टपेटम कोशिकाएं होती है, यूबिस बॉडी जिनके अंदर होता है, मतलब स्पोरोपोलिन पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, यूबिस बॉडी जो कि टपेटम से ही बनती है। एंजियोस्पर्म में आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। तो ये ओरिजिनेट होता है नेक्साइन तो कहाँ से, प्रोटोप्लास्ट से, प्रोटोप्लास्ट से बनाया जाता है। और जो सेक्साइन होता है वो बनाया जाता है किससे, टपेटम से। तो कहने का मतलब है जो सेक्साइन होता है वो टपेटम का ही भाग होता है और एज ए यूबिस बॉडी स्पोरोपोलिन की फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट होता है, इसके अंदर यूबिस बॉडी प्रेजेंट होती है। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो पोलन होता है वो, ये पोलन जो होते हैं वो सिरिंजिया की फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। सिरिंजिया का मतलब होता है सधानी। ठीक है, और सेक नुमा स्ट्रक्चर होती है, खांची नुमा स्ट्रक्चर होते हैं जिसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, खुले हुए नहीं रहते हैं ना, खुले हुए नहीं रहते। यहाँ लिख देते हैं हम, एज ए स्टार लगा के लिख देते हैं, इन सम प्लांट, इन सम प्लांट, कुछ पादपों में ये जो पोलन होते हैं, पोलन, पोलन ऑर्गन्स आर सिनेंजिएट। ठीक है, पोलन ऑर्गन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, यहाँ पर सिनेंजिएट होते हैं। सिनेंजिएट को बोला जाता है सधानी। सधानी का मतलब धानी नुमा, फ्लास्क नुमा स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसके अंदर चेम्बर बने होते हैं विद स्मॉल नंबर ऑफ पोलन सेक, नंबर ऑफ पोलन सेक, इसके अंदर छोटे छोटे पोलन सेक प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पोलन सेक अरेंज्ड।
तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है सधानी धानी नुमा संरचना, ये मान लीजिए आपकी ये स्ट्रक्चर इस तरह का है और इसके अंदर यहाँ पर इस तरह के चेम्बर जो है वो बने हुए हैं और उन चेम्बर्स के अंदर भी क्या है कि भाग बने हुए हैं और इन भागों के अंदर भी क्या है कि यहाँ पर पोलन जो है वो प्रेजेंट है। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है उसे कहा जाता है सिनेंजिएट। क्लियर बात? तो ये हुआ हमारा मेल फ्रुक्टिफिकेशन। अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे फीमेल फ्रुक्टिफिकेशन की। जो फीमेल फ्रुक्टिफिकेशन होता है वो किस तरह का होता है, चलिए ठीक है जी। तो आ जाते हैं हम फीमेल फ्रुक्टिफिकेशन पर। तो देखिएगा यहाँ पर फीमेल फ्रुक्टिफिकेशन, ये हमने पॉइंट डाल लिया है, फीमेल फ्रुक्टिफिकेशन। ठीक है, अब ये जो फीमेल फ्रुक्टिफिकेशन है तो यहाँ पर फीमेल फलत की बात करेंगे। तो फीमेल का जो इम्पोर्टेंट जो मेन जो पार्ट होता है वो होता है ओव्यूल। फीमेल के अंदर जो मेन पार्ट होता है वो क्या होता है जी, ओव्यूल होता है, या फिर हम उस फीमेल पार्ट को ही बोल देते हैं सीड। बाद में वो सीड के अंदर कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ओव्यूल या सीड की बात करें तो ये एक प्रोटेक्टिव कवर के अंदर जो है होता है, प्रेजेंट होता है, जिसे कहा जाता है क्यूपुल। ठीक है, तो ये होता है कवर, इट इज covered with protective covering, protective covering। ठीक है, प्रोटेक्टिव कवरिंग के अंदर ये क्या होता है, कवर होता है, जिसे क्या कहा जाता है, इस प्रोटेक्टिव कवरिंग को कहा जाता है क्यूपुल। ठीक है, और ये जो क्यूपुल होता है ये वैसे तो जो भाग होता है ये किसका होता है, जो आपका फ्रंट होता है उसी का भाग होता है। ठीक है, और इसके ऊपर भी क्या होती है, कैपिटेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है, क्योंकि हमें पता है कि जितना भी भाग होता है प्लांट का, सबके ऊपर कैपिटेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है। तो ये जो क्यूपुल होता है, अभी बात करेंगे हम डायग्राम के आधार पर, देखेंगे इस चीज को किस तरह का दिखाई देता है। तो ये जो क्यूपुल होता है ये एसोसिएटेड होता है किससे, ये एसोसिएटेड होता है फ्रंट से। ठीक है, जुड़ा होता है, एसोसिएटेड विद द फ्रंट, फ्रंट से ही जुड़ा होता है क्योंकि फ्रंट से ही ये निकलता है। ठीक है, और इसके ऊपर पाई जाती है कैपिटेट ग्लैंड, बियर कैपिटेट ग्लैंड, कैपिटेट ग्लैंड। ठीक है, तो फोसिल्स के अंदर हमें ये सी ग्लैंड जो है वो फीमेल फ्रुक्टिफिकेशन पर भी दिखाई दी है। तो यहाँ पर केवल जड़ को छोड़कर सभी जगह पर ये कैपिटेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है। क्लियर बात? अब इसका डायग्रामेटिकली हम देखते हैं, इसको डायग्राम इंसर्ट करते हैं यहाँ पर और फिर देखते हैं। तो अगर हम डायग्रामेटिकली इसको देखें तो ये डायग्राम है इसका, और यहाँ आप देखोगे तो ये है क्यूपुल। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर है क्यूपुल। क्यूपुल को अगर मैं डिफाइन करूँ तो ये बाहर का लेयर है, इस तरह से ये बाहर की संरचना है, बाहर लेयर की फॉर्म में ये प्रेजेंट है, जो कि फ्रंट का ही भाग है, मतलब फ्रंट से जुड़ा हुआ है, ये फ्रंट है नीचे की तरफ में। और इसके ऊपर आप देख पा रहे होंगे छोटी छोटी सी गोलाकार संरचनाएं जो है वो लगी हुई है, जिन्हें कहा जाता है क्या, क्यूपुल। तो ये आप देख सकते हो, ये तो पूरा पोर्शन जो है क्यूपुल है, और ये इसमें जो लग रही है यहाँ पर, ये इसकी कौन सी ग्लैंड है, कैपिटेट ग्लैंड। ये सारे प्लांट के ऊपर प्रेजेंट होती है कैपिटेट ग्लैंड। ठीक है, ये सारी कैपिटेट ग्लैंड है, इसका कलर मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, ये सब कैपिटेट ग्लैंड है जो कि किसके ऊपर प्रेजेंट होती है, क्यूपुल के ऊपर। ठीक है, अब देखो इसके अंदर वाला जो भाग होता है, इसके अंदर चले हम तो सबसे पहले हमें दिखाई देगा यहाँ पर इंटेगुमेंट। क्या दिखाई देगा भाई, इंटेगुमेंट। ठीक है, इंटेगुमेंट जो होता है यहाँ पर ये ब्लैक कलर का दिख रहा है, तो काफी टिश्यू होता है, अच्छा टिश्यू होता है। इसके नीचे पाया जाता है न्यूसेलस। ठीक है, और ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं, इंटेगुमेंट और न्यूसेलस, ये दोनों आपस में यहाँ पर फ्यूज होते हैं, जुड़े होते हैं। इसके अंदर चलेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, ये मेगास्पोरोफाइट यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो कि आर्किगोने के साथ में प्रेजेंट होता है। ऊपर की तरफ देखेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ जो न्यूसेलस भाग होता है, देखो ये न्यूसेलस जो है ना यहाँ पर निकल के आ गया। न्यूसेलस को अगर मैं यहाँ पर कुछ दूसरे कलर से, यहाँ इस कलर से डाल देते हैं, ये न्यूसेलस का ही भाग है, ये सारा न्यूसेलस ही यहाँ से यहाँ तक का ये न्यूसेलस है। तो ये जो न्यूसेलस भाग आप देख रहे हो ये यहाँ पर एक्सपोज्ड होता है। ठीक है ना, ये बाहर नजर आ रहा है हमें, जुड़ा हुआ है लेकिन खुला हुआ है, ओपन फ्लास्क जैसे स्ट्रक्चर में है, इसलिए इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है लेजिनोस्टोम। ठीक है, और ये इस जो फैमिली है इसकी खास बात होती है। जनरली क्या होता है कि जो जिम्नोस्पर्म होंगे उसके अंदर ये जो आपका
न्यूसेलस भाग होगा, ये न्यूसेलस भाग यहाँ पर छुपा हुआ रहेगा किसके अंदर, ये आगे आगे जब हम और डिटेल में प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, ये हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि ये भाग जो है अंदर की तरफ होता है और बाहर यहाँ पर पोलन चेम्बर होता है केवल, ठीक है ना। ये पोलन चेम्बर है, तो ये पोलन चेम्बर होता है यहाँ पर, तो ये पोलन चेम्बर के नीचे होता है, ठीक है ना। ज्यादातर न्यूसेलस भाग क्या होता है, पोलन चेम्बर के अंदर नीचे होता है, लेकिन इन प्लांट्स के अंदर जो लाइजिनोप्टेरिडेसी है, इसके अंदर ये बाहर की तरफ में एक्सपोज होता है न्यूसेलस, इसीलिए इसका नाम लाइजिनोस्टोम, ठीक है ना। लाइजिनोप्टेरिडेसी का नाम इसी के आधार पर रखा गया है, लाइजिनोस्टोम। तो ये इनका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है, वही क्या होता है, ये इनका स्पेसिफिक कैरेक्टर लाइजिनोस्टोम को बनाना, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक सेंट्रल कॉलम होता है जो कि आपका पोलन चेम्बर की फॉर्म में होता है, मतलब पोलन चेम्बर का कार्य करता है, क्लियर। तो ये इसका फीमेल भाग होता है। अब इसको हम डिटेल से स्टडी करते हैं, डिटेल्स में बात करते हैं यहाँ पर कि ये किस तरह का होता है। तो अगर हम देखें यहाँ पर जो ओव्यूल होता है, ये जो ओव्यूल है, ओव्यूल का मतलब है कि यहाँ पर ये भाग है जो कि कहाँ से स्टार्ट होता है, इंटेगुमेंट, न्यूसेलस और मेगास्पोरोफाइट, ठीक है। ये सारा सब कुछ मिलाकर क्या बना रहा है, यहाँ पर ओव्यूल बना रहा है। तो ये जो ओव्यूल होता है, ये यहाँ पर ऑर्थोट्रोपस होता है, ठीक है। यहाँ पर जो ओव्यूल होता है वो कैसा होता है, ऑर्थोट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल होता है भाई, ठीक है। अब ये जो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल होता है, ऑर्थोट्रोपस का मतलब क्या होता है, तो ऑर्थोट्रोपस का मतलब ये होता है कि जब माइक्रोपाइल, ये माइक्रोपाइल है जिधर से पोलन एंटर करेंगे, माइक्रोपाइल, ये इसका जो है यहाँ पर चेलेजा होता है, ये यहाँ पर चेलेजा भाग है इसका, ठीक है, चेलेजा। और इसका जो नीचे का, इस चेलेजा के जस्ट नीचे जो होता है यहाँ पर होता है फ्यूनिकल। ये सब भाग जो है एक लाइन में, एक सीध में प्रेजेंट हो, तो इसे कहा जाता है ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। क्या कहा जाता है, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। यानी कि कौन कौन से भाग हो, देखिए, एक तो भाग हो कौन सा, माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल, एक इसका चेलेजा, चेलेजा, और दूसरा इसका फ्यूनिकल, फ्यूनिकल। ये तीनों भाग क्या हो, एक सीधी लाइन में हो, ठीक है ना, जो है स्ट्रेट लाइन में हो, स्ट्रेट लाइन के अंदर ये प्रेजेंट हो, तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर है वो कहलाती है आपकी ऑर्थोट्रोपस, ठीक है। ये ओव्यूल जो होता है ये कहलाता है ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। बात समझ में आ गई भाई, बिल्कुल सिंपल सी चीज है, ठीक है। अब ये जो ओव्यूल हमें दिखाई दे रहा है किस तरह का होता है, तो ये बेरल शेप होता है। कैसा होता है भाई, बेरल शेप। बेरल यानी कि जो कूप होता है, कुआं जैसा स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि बाहर से फ्लास्क जैसा स्ट्रक्चर, बेरल शेप भी बोल सकते हैं उसको। तो ये बेरल शेप्ड होता है, ठीक है, बेरल जैसा होता है, ठीक है। यहाँ पर जो ओव्यूल होता है, इसके अंदर जो न्यूसेलस होता है, ठीक है, वो वेल डेवलप होता है न्यूसेलस। यहाँ पर न्यूसेलस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पर न्यूसेलस जो है यहाँ पर वो होता है यहाँ पर वेल डेवलप, ठीक है। सारी कहानी हम न्यूसेलस की ही करेंगे। न्यूसेलस होता है यहाँ पर वेल डेवलप, ठीक है, वेल डेवलप, अच्छी तरह से डेवलप हो जाता है न्यूसेलस यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो न्यूसेलस होता है ये इंटेगुमेंट के द्वारा सराउंडेड होता है। इसके बाहर क्या पाया जा रहा है, न्यूसेलस के बाहर क्या पाया जाता है, इंटेगुमेंट पाया जाता है। तो सराउंडेड बाय इंटेगुमेंट, ठीक है। ये इंटेगुमेंट के द्वारा क्या होता है, यहाँ पर सराउंडेड होता है, क्लियर। अब ये जो इंटेगुमेंट होता है जिसके द्वारा ये सराउंडेड है, यहाँ पर ये इंटेगुमेंट, ये जो इंटेगुमेंट है ये बहुत ही अलग तरह की स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पर कहने का मतलब है कि ये जो इंटेगुमेंट होता है, इस इंटेगुमेंट के अंदर 9 वेस्कुलर स्ट्रैंड प्रेजेंट होते हैं, 9। देखो ये जो पन्नियां दिख रही है हमें यहाँ पर, ये जो कमल का फूल जैसा दिख रहा है, तो इसमें ऐसी तरह के ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं 9। क्योंकि यहाँ पर जो इंटेगुमेंट होता है, इस इंटेगुमेंट के अंदर क्या है कि 9 वेस्कुलर बंडल जो है इसके अंदर चले जाते हैं, ठीक है ना। और ये जो न्यूसेलस होता है, ठीक है, ये माइक्रोपाइल को छोड़कर बाकी सब जगह जो है इंटेगुमेंट से जो है सॉरी न्यूसेलस से फ्यूज रहता है। तो इसके अंदर 9 स्ट्रैंड जब एंटर करते हैं, ठीक है, तो ये जो ऊपर का जो भाग होता है, ये जो ऊपर का भाग होता है, ये कमल के फूल की तरह से चेम्बर्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, इस तरह से बट जाता है अलग अलग चेम्बर में, ताकि ये खुल जाए, ओपन हो जाए, ठीक है।
और प्रत्येक जो चेंबर होता है वो यहाँ पर एक वेस्कुलर बंडल को कंटेन करके रखता है। मतलब हर चेंबर के अंदर एक वेस्कुलर बंडल होता है। इस हर चेंबर के अंदर क्या होता है, एक वेस्कुलर बंडल होता है। क्योंकि ये जो न्यूक्लियस भाग होता है, ये न्यूक्लियस तो क्या हो जाता है, इस जो इंटेगुमेंट होता है इसके साथ फ्यूज हो जाता है, और इंटेगुमेंट के अंदर 9 वेस्कुलर बंडल होने की वजह से 9 पंखुड़ियां इसकी बन जाती है। ठीक है, ये पेलिसेड टिश्यू का बना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो टिश्यू होता है ये सीक्रेटरी मटेरियल को स्रावित करता है। ठीक है, चलिए अभी हम देखते हैं, पहले इंटेगुमेंट की बात करते हैं कि क्या है इंटेगुमेंट की कहानी। ठीक है, तो इसके अंदर जो इंटेगुमेंट होता है, इस इंटेगुमेंट की स्ट्रक्चर के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो इंटेगुमेंट जो होता है ये ट्रांसवर्स होता है, ट्रांसवर्स बाय 9 वेस्कुलर बंडल। ठीक है, 9 वेस्कुलर स्ट्रैंड, 9 वेस्कुलर स्ट्रैंड। तो इसके अंदर 9 जो है वो वेस्कुलर स्ट्रैंड यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये फ्यूज होते हैं किसके साथ में, ये जो इंटेगुमेंट होता है ये फ्यूज होता है, फ्यूज्ड विद न्यूसेलस, फ्यूज्ड विद न्यूसेलस। ठीक है, न्यूसेलस के साथ में ये जो है फ्यूज रहता है। बात समझ में आए। ठीक है, केवल माइक्रोपाइल को छोड़कर, तो यहाँ हम वो भी लिख देते हैं, एक्सेप्ट एट माइक्रोपाइलर एंड एट माइक्रोपाइल। ठीक है, जब ये इस तरह से जो है माइक्रोपाइल की तरफ से, तो क्या होता है, खुला होता है और फ्यूज होता है किसके साथ में, न्यूसेलस के साथ में। तो ये एक स्ट्रक्चर बनाता है जिस तरह से कैनोपी होती है ना, फॉर्म ए कैनोपी, फॉर्म ए कैनोपी, कैनोपी जैसी स्ट्रक्चर यहाँ पर ये बना लेता है। ठीक है, कैनोपी जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है। अब ये जो इंटेगुमेंट होता है भाई, इंटेगुमेंट जो होता है, इस इंटेगुमेंट के अंदर, थोड़ा सा और नीचे करते हैं इसको, इस इंटेगुमेंट के अंदर, ठीक है, यहां पर हम लिख देते हैं इसको, इंटेगुमेंट का जो शीर्ष भाग होता है वो 9 भागों में डिवाइड होता है, और प्रत्येक 9 चेंबर में डिवाइड होता है, और प्रत्येक चेंबर में एक वेस्कुलर बंडल होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया ऊपर। ठीक है, तो टुवार्ड द टिप, इसे लिख देते हैं हम इस चीज को, टुवार्ड द टिप। ठीक है ना, जो शीर्ष भाग होता है उसके ऊपर, इट डिवाइडेड इनटू 9 पार्ट। ठीक है, कितने पार्ट में, 9 पार्ट, 9 पार्ट बोल देते हैं, या फिर हम बोल दें चेम्बर। 9 चेम्बर में या 9 भागों में ये क्या होता है, डिवाइड होता है। ठीक है, और ईच जो पार्ट होता है, ईच पार्ट या ईच चेम्बर जो होता है यहाँ पर कंटेन करके रखता है वेस्कुलर बंडल को। ठीक है ना, मतलब हर पार्ट के अंदर एक वेस्कुलर बंडल जो है वो प्रेजेंट होता है, वेस्कुलर बंडल। बात समझ में आ गई, वेस्कुलर बंडल यहाँ पर प्रेजेंट होता है, इसलिए ये ऊपर से खुला हुआ दिखाई देता है। ठीक है, अब ये जो इंटेगुमेंट होता है, ये इंटेगुमेंट यहाँ पर पेलिसेड लेयर बनाता है। ठीक है ना, पेलिसेड लेयर की फॉर्म में होता है, यानी कि इसके अंदर जो है पेलिसेड टिश्यू पाया जाता है, पेलिसेड लेयर होती है यहाँ पर। ठीक है, और ये जो है म्यूसिलेज सीक्रेट करने का काम करती है। ठीक है, तो ये कैसी होती है, सीक्रेट करती है, सीक्रेटेड म्यूसिलेज। ठीक है, म्यूसिलेज को ये सीक्रेट करने का काम करती है। म्यूसिलेज जैसा पदार्थ, एक लसलसा सा पदार्थ ये यहाँ पर स्रावित करती है इंटेगुमेंट। ठीक है, अब इसके ऊपर एक और स्ट्रक्चर पाई जाती है, जैसा कि हमने बताया था यहाँ पर, लाइजिनोस्टोम। ठीक है ना, तो ये लाइजिनोस्टोम क्या होता है, इसकी भी हम यहाँ पर परिभाषा लिख लेते हैं, ताकि हमें समस्या नहीं रहे। अगर पूछ लिया जाता है 1 नंबर का क्वेश्चन में कि व्हाट इज ए लाइजिनोस्टोम, ठीक है ना, पूछा जाए कि लाइजिनोस्टोम क्या होता है, तो इसे हमें यहाँ लिख देते हैं, लाइजिनोस्टोम। ठीक है, ये लाइजिनोस्टोम जो होता है इस फैमिली का एक कॉमन फीचर है, मतलब सामान्य लक्षण है, अगर ये होगा तो ये फैमिली लाइजिनोस्टोम होगी। ठीक है, तो यहाँ लाइजिनोस्टोम में क्या होता है कि जो इसका ऊपर का जो शीर्ष भाग होता है, ठीक है ना, सम एपिकल पार्ट, कुछ जो शीर्ष भाग होता है, ऊपर का जो भाग होता है किसका, न्यूसेलस का। ठीक है, न्यूसेलस का कुछ जो इस ऊपर का जो भाग होता है, ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो एक्सपोज्ड होता है। ठीक है ना, एक्सपोज्ड, खुला हुआ रहता है। सम एपिकल पार्ट ऑफ न्यूसेलस एक्सपोज्ड, दिस इज कॉल्ड लाइजिनोस्टोम। ठीक है, दिस प्रोजेक्शन
exposed and this projection, ये projected होता है क्योंकि projection, this projection called लाइजिनोस्टोम, ठीक है, लाइजिनोस्टोम। क्लियर बात। तो ये न्यूसिलस भाग यहाँ पर क्या होता है, एक्सपोज होता है, खुला हुआ रहता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, लाइजिनोस्टोम कहा जाता है। और ये समझ के चलिए आप 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन आपका मिल जाएगा आपको, लाइजिनोस्टोम की परिभाषा क्या होता है, लाइजिनोस्टोम, ठीक है। क्योंकि बेसिक फीचर्स जो है ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। पेलिसेड लेयर जो होती है न्यूसिलस की, वो सीक्रेटरी होती है, म्यूसिलेज को सीक्रेट करती है। कैपिटेट ग्लैंड क्या होती है, ये ठीक है। क्यूपुल क्या होता है, अगर ये पूछा जाए क्यूपुल, क्यूपुल क्या होता है, ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है, बाहर की तरफ से इसको घेरे रहती है। ओव्यूल जो होता है वो कवर्ड होता है किसके अंदर, क्यूपुल के अंदर। क्यूपुल होता है वो फ्रंट का ही भाग होता है, उसके ऊपर कैपिटेट ग्लैंड पाई जाती है। दैट इज द सिंपल आंसर, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम यहाँ पर हमारे जवाब लिख सकते हैं मेल फीमेल फ्रूटिफिकेशन के। तो ये हमने आज के लेक्चर में जाना। और चलते चलते एक बार और मैं आपको बता दूं, अगर आपने एग्जामेटू ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो इसे जरूर डाउनलोड करें, ठीक है। और प्ले स्टोर पर ये बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है, और यहाँ पर आप अलग अलग प्रकार के कोर्सेज को बाई कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, गुड बाय। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें एग्जाम एट 2Z ऐप।